सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा विषय चल रहा है नचिंत होकर जो जिए उसकी जिंदगी बनती है, आधी तूफानों में भी उसकी सूरत मुस्कुराती रहती है। देखो, जीवन है, आधी तूफान आना है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जीवन में संघर्ष आएंगे, सुख दुख आएंगे, लेकिन मेरे पास शक्ति किसकी है? परमात्मा की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। मेरे साथ मेरे माता पिता की शक्ति है, मेरे ऋषि मुनियों की शक्ति है, मेरे गुरु की शक्ति है। मेरे पास कोई है और जिसकी शक्ति की वजह से मैं निश्चिंत होकर घूम सकता हूँ, मौज मस्ती कर सकता हूँ। ये हमारे जीवन में लाना है। खाली कहने से नहीं होगा, अपने जीवन में अमल करना है कि मेरे साथ सर्वसमर्थ भगवान मेरे साथ है। जो जीवन में ऐसा लाता है, जो मन में ऐसा सोच के अपना जीवन वैसा बनाता है, उसके लिए सुख दुख के समय कृता लाभा लाभो जया जो। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, वो डरता नहीं है, वो निर्भय रहता है। डर क्या चीज है उसको पता ही नहीं चलता है। हम सबको पता ही है, महाभारत के समय में जब युद्ध चल रहा था, तब दुर्योधन आके भीष्म पितामह से कहता है कि आप किसकी ओर से लड़ रहे हो? हमारे सब सैन्य मर रहे हैं और पांडवों का एक भी नहीं मरा अभी तक। अब हमारे हैं या उनके हैं? तब भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि कल या तो मैं मरूंगा या मारूंगा, मरूंगा या मारूंगा, या तो मैं मर जाऊंगा या तो अर्जुन को मारूंगा। ऐसा कह कर वो अलग हुए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई, इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन के पास आते हैं मिलने के लिए। लेकिन देखा तो क्या, अर्जुन सोया हुआ है। अर्जुन सोया हुआ है। भगवान ने उसको पूछा कि तुझे डर नहीं लगता है? तुझे पता चल तो गए होगा कि भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली है। तू ऐसा नचिंत होकर कैसे सो रहा है? तब अर्जुन ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, अरे जिसका धनी जागता हो फिर उसे किस बात की चिंता? जिसका धनी जाग रहा है उसको किस बात की चिंता? सही बात है। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए कि हमारे जीवन में भी भगवान है, मेरे साथ है नहीं, मेरे साथ है, ऐसा अनुभव करना है। एक बार एक पति पत्नी शादी करने के बाद जहाज में गोवा जा रहे थे। जैसे भी गए तो बहुत लोगों मस्ती कर रहे थे, मौज कर रहे थे, सब आनंद लूट रहे थे। पिकनिक जा रहे या कहीं जा रहे, घूमने जा रहे। लेकिन जैसे बीच दरिया में पहुंचे तो कैप्टन ने अनाउंस किया कि कुछ तकनीकी खराब की वजह से जहाज चलने में तकलीफ हो रही है। उसी साथ में वहाँ पे बहुत बड़ी आंधी तूफान हो गया। समंदर में आंधी आ गई, तूफान आने लगा, ना जहाज डगमगाने लगा। सब लोग घबरा गए। सब अपना बचाव के लिए उस समय भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे, हमें बचाओ 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 करके।
भगवान ऐसा करो वैसा हम नवस करते हैं उस समय। लेकिन वो जो पति पत्नी था, उसमें से जो पति था वो नचिंत था, उसको कोई चिंता नहीं होने लगी थी। तो उस पत्नी ने उसे पूछा कि आप फिर भी ऐसा ऐसा गाने के मूड में हो, आपको डर नहीं लग रहा? अनाउंस हुआ है, अभी घोषणा हुई है कि आंधी तूफान की वजह से जहाज डगमगा रहा है, कुछ भी हो सकता है। उसी वक्त नए शादी हुए थे, उसके पास जेब में एक पिस्तौल थी, निकाल के अपने पत्नी की ओर धर के बोले तुझे डर नहीं लगता है? तो पत्नी ने जवाब दिया, आप मुझ पर इतना प्रेम करते हैं, आप मुझे मार ही नहीं सकते। आप मेरे पति हो, आप मुझे मार ही नहीं सकते हो। कितना बड़ा विश्वास! जिसका पति साथ में हो, जिसका सर्वसमर्थ जो है उसके साथ हो, ऐसे जिसके मन में भावना है, ऐसा जिसका जीवन है, उसको डर कहाँ से लगा? जब तुझे डर नहीं लग रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तो मुझे भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर पिता भगवान मेरे साथ है, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा है। कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, लेकिन भगवान को साथ में ही रखो। ये नहीं कहा है कि सब छोड़ के संन्यास ले लो और भगवान का नाम जप करते रहो, ऐसा नहीं कहा है। सब करते करते जब भी समय मिले, जैसा ही मन में आए, भगवान का नाम जप रटन करते रहो। उसी में हमारा जीवन पुष्प विकास होगा, खिलेगा। जीवन को पुष्प बनाकर खिलाना है। ऐसा अटूट विश्वास कि भगवान मेरे साथ है, अमल में लाना है, जीवन में अनुभव करना है, तब जाके हम मौज मस्ती से जी सकते हैं, वरना कुछ नहीं हासिल होने वाला है। इसलिए फिर से कहता हूँ, दुनिया में आए हैं तो मौज मस्ती से जीना है, लेकिन हमें साथ में ये, जैसे हम समझते हैं, पढ़ते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, हमारे साथ है, लेकिन उसको पूरा दिमाग में लगा के सर्वत्र तत्र सर्वत्र भगवान मेरे साथ है, ऐसा हमें महसूस करना है। तभी जाके हम अपने जीवन को सही मार्ग में जी रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। हम उस पथ पर चलने का प्रामाणिक प्रयत्न करते हैं। इसमें भगवान हम सबको शक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।